21 अप्रैल को जेएमएम द्वारा होने वाले उलगुलान रैली को लेकर सीपी सिंह ने कहा है कि उलगुलान शब्द का इन लोगों ने उपहास किया है। सीपी सिंह ने यह भी कहा कि आज़ादी के समय उलगुलान हुआ करता था, अभी जेएमएम हो या कांग्रेस हो या राजद हो, ये सब क्रांतिकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लोग किसी भी मामले में टक्कर नहीं ले पाएंगे, तो इस उलगुलान रैली से बीजेपी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, उलगुलान जो शब्द है ना, इसका इन लोगों ने उपहास किया। उस जमाने में आजादी के समय उलगुलान हुआ करता था, वो करने वाले सारे के सारे वीर क्रांतिकारी लोग। अभी जेएमएम हो या कांग्रेस हो या राजद हो, कौन क्रांतिकारी लोग हैं? राहुल गांधी कोई क्रांतिकारी है क्या? खड़गे कोई क्रांतिकारी है क्या? कल्पना सोरेन कोई क्रांतिकारी है क्या? ये सारे के सारे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई, कांग्रेस की स्थिति तो अब ये हो जाएगी कि 52 सीट से सिमट कर इसके आधे भी ले आए पूरे देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ बड़ी गनीमत है और यह देश के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए कि मजबूत विपक्ष की वकालत हम लोग करते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में लाने वाले लोग, वंशवादी राजनीति करने वाले लोग, अपना और अपने परिवार को सिर्फ सोचने वाले लोग, ये क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से टक्कर ले पाएंगे? अरे, प्रधानमंत्री मोदी जी के ये लोग फंसगा में भी हैं क्या किसी मामले में? मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक है, राजनीति है, राजनीतिक दल है, अब ये उलगुलान का नाम दे या कोई और नाम दे। अरे, जैसे कहा है ना भाई, अगुआ राज, ये अगुआ राज थोड़े है, बबुआ राज है। उसी प्रकार उलगुलान शब्द का जो प्रयोग किया है ना, इसकी महत्ता को लोगों ने कम करने का काम किया। इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर, उनसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीजेपी के अंदर चाहे वो ढुल्लू महतो को लेकर धनबाद की बात करें हम, या फिर चतरा की बात करें हम, या फिर जो राजपूत समाज है उसकी बात करें, खुलकर सामने आ गई, और इसका असर आप क्या किस रूप से देखते हैं? देखिए, मुझे मैं यहां से आपके माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं, एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए जिसको टिकट मिलने के बाद सारे के सारे क्षेत्र की जनता समर्थन करती है या कार्यकर्ता करते हैं। भाई, किसी की नजर में कोई अच्छा है, किसी की नजर में कोई अच्छा है, टिकट तो एक को मिलेगा। तो मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चुनाव आते आते सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई नाराज नहीं रहेगा और कोई उंगली पर गिने हुए लोग नाराज भी होंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। भाई, टिकट मिल गया तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व है को मिलेगा। तो मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चुनाव आते आते सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई नाराज नहीं रहेगा और कोई उंगली पर गिने हुए लोग नाराज भी होंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। भाई, टिकट मिल गया तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व है कि 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर कार्य करें। किस जाति का है, किस संप्रदाय का है,
लंबा है कि छोटा है कि बौना है, ये ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि देश को रफ्तार से आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य को जो 400 पार का है प्राप्त करने के लिए सभी मिलकर काम करें। ठीक है सर, लेकिन 2 सीटें चतरा और धनबाद में राजपूत समाज के लिए, पीएन सिंह के रूप में, एक सुनील सिंह के रूप में, इस बार दोनों को नहीं दिया गया, इसके अलावा किसी राजपूत को नहीं दिया। क्या यह माना जाए कि राजपूत की जरूरत बीजेपी को नहीं है? अरे बिल्कुल, देखिए समाज के हर वर्ग के लोगों को बीजेपी की जरूरत है, लेकिन टिकट से आप इसको जोड़कर क्यों देखते हैं? अब कोई ये क्लेम करेगा कि भाई बिहार में 5-5 राजपूतों को टिकट मिला, तो वहां के लोग भी तो क्लेम करेंगे कि भाई यहाँ 5-5 राजपूतों को टिकट क्यों मिला, 17 में 5 परसेंटेज जोड़ लीजिए। तो मैं ये कहूंगा कि झारखंड में नहीं मिला है, भाई उत्तर प्रदेश में मिला है कि नहीं मिला, दूसरी जगह राजपूतों को मिला है कि नहीं मिला, झारखंड में राजपूतों को नहीं मिला। इसका मतलब यह थोड़े है कि भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समाज के हर वर्ग की जरूरत है और समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध है। सर, अंदर नाराजगी तो है ना? अब देखिए, कौन संतुष्ट है इस धरती पर? Nobody is satisfied in the earth. धरती पर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, कौन संतुष्ट है भाई? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर नाराजगी को राष्ट्र हित में त्याग देना चाहिए। राष्ट्र हित पहले है और हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि पहले राष्ट्र हित, बाद में पार्टी हित और अंत में व्यक्ति हित। ठीक है सर, धन्यवाद।